जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 11वें श्लोक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि दुर्योधन का बोला हुआ अंतिम श्लोक है। इसके बाद कुछ अलग करने गए भीष्म की, कुछ अलग ही तरीके से उसको देखा गया, ऐसा हम आने वाले श्लोक में समझें। लेकिन आज का श्लोक जो है वो क्या है? श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थित भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब होता क्या है दोस्तों, जब बहुत सारी बातें द्रोणाचार्य के साथ करने के बाद द्रोणाचार्य ने कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं किया, तब दुर्योधन जो है वो अपने पितामह की ओर देखता है और बहुत ही निराशा से एक आस भरी दृष्टि उनकी ओर रखता है और अपनी सेना को कुछ सूचित करता है। क्या सूचित करता है? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। आप लोग अपनी अपनी जगह पर जहां पर भी हैं वहां पर व्यवस्थित होके सब अपनी दृष्टि कहां पर बनाएंगे? भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भगवान भीष्म, पितामह भीष्म जो है उसके चारों ओर फैल जाइए, सब अपनी दृष्टि जो है वो पितामह पर रखिए। उसकी सुरक्षा के हेतु उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। हालांकि ये सिर्फ भीष्म को प्रसन्न करने के लिए बोला गया था, लेकिन इसके पीछे की दो बहुत बड़ी वजह थी। वो वजह क्या थी? सबसे पहली वजह थी कि द्रोणाचार्य ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए अब भीष्म को प्रसन्न करना था। इसीलिए ये कहा गया कि आप भीष्म के चारों ओर फैल जाइए। हालांकि भीष्म को किसी के संरक्षण की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक प्रतिज्ञा जो है वो भीष्म ने की थी, अगर शिखंडी मेरे सामने आ गई तो मैं शस्त्रों का त्याग कर दूंगा। शिखंडी इस जन्म में एक स्त्री का रूप लेके जन्मी थी, बाद में पुरुष बनी थी यक्ष की सहायता से। तो इससे हमें ये चीज जानने को मिलती है कि जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी होता था। जो उदाहरण है शिखंडी और शिखंडिनी। शिखंडी पुरुषवाचक नाम है और शिखंडिनी स्त्रीवाचक नाम है। तो पहले उसका नाम था शिखंडिनी और जब वो पुरुष बनी तो उसका नाम बन गया शिखंडी। पुरुष था लेकिन फिर भी भीष्म उसे स्त्री ही मानते थे। वो पूर्व जन्म की देवी अंबा थी। जो विचित्रवीर्य, भीष्म के भाई विचित्रवीर्य, उसके लिए 3 स्त्रियों का अपहरण करके भीष्म लाए थे और तब समस्त क्षत्रिय राजाओं से अकेले भीष्म युद्ध करके ये 3 स्त्रियों को जीत के लाए थे और विचित्रवीर्य को सौंप दिया था। उसमें से एक स्त्री यानी कि देवी अंबा, उसने कहा कि जिसने मेरा हरण किया है वो ही मेरा हरण करे। लेकिन भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का वचन दिया था, इसीलिए उसने विवाह नहीं किया। फिर जो देवी अंबा है वो भगवान परशुराम के पास जाती है, भगवान परशुराम से सहायता मांगती है। भगवान परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध होता है, वहां पर भी भीष्म हार नहीं मानते हैं। तो ऐसे भीष्म को ये सेना वाले रक्षा कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। लेकिन रक्षा इस चीज से देनी थी कि वो शिखंडी भीष्म तक पहुंच ना पाए किसी भी तरह से। अगर वो पहुंच गई तो भीष्म जो है वो शस्त्रों का त्याग कर देंगे और हो सकता है कि उसके बाद हम ये युद्ध भी हार जाए। तो ये एक भय भी था। जब हृदय में अधर्म होता है तब मन में भय होता है। ये कारण था किस वजह से दुर्योधन ने भीष्म की रक्षा के हेतु समस्त सेना को एक मार्गदर्शन दिया कि आप सब भीष्म की रक्षा के हेतु उसके इर्द गिर्द रहिए।
पहले क्या कहा, जो भी पोजीशंस आपको दी है आप वहां पर ही रहिए, यथा भागम अवस्थिता, जिसके भाग में जो आया है वहां पर वो व्यवस्थित रूप से रह जाए। क्योंकि ये सारे भाग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे भीष्म ने ही। तो अगर ऐसा कहते कि सारे काम काज छोड़ के भीष्म की सेवा में लग जाओ या उसकी सुरक्षा में लग जाओ, तो भीष्म को ही डिसओबे करने की बात थी। लेकिन बुद्धिमान दुर्योधन ने यहाँ पर कहा, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। आप सब जहां पर हैं, जैसे भी हैं, जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी है वो जिम्मेदारी व्यवस्थित रूप से करके भीष्ममेव विरक्षन्तु, भीष्म की रक्षा करना ये आपका दायित्व दायित्व है। भवन्तः सर्व एव हि, सब लोग यही करें। इससे पितामह भीष्म जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, या फिर खुश होने का दिखावा करते हैं। और आगे के श्लोक में क्या आएगा वो मैं आपको जरूर से बताऊंगा, लेकिन वो कल हम देखेंगे, जहां पर भीष्म करना क्या चाहते हैं और हो क्या जाता है। राइट। तो आज के इस श्लोक से हमें सीखने को ये मिलता है कि जब हम कुछ गलत करते हैं तब शक्तिशाली से शक्तिशाली वेपन भी, उसमें भी हमें कुछ कमी जो है वो दिखती है। एक चीज और नोटिस की होगी, दुर्योधन का पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अभी हम कल से उसका नाम लेने की हमें जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि इस पहले अध्याय में दुर्योधन का थोड़ा बहुत भाग रहता है, लेकिन उसका पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जब भी हम कुछ गलत करते हैं तब शक्तिशाली से शक्तिशाली वेपन भी हमारे लिए कुछ ना कुछ कमी हमें उसमें दिखती है। एक चीज नोटिस की होगी, इतने सारे पांडव योद्धाओं का नाम लिया लेकिन श्री कृष्ण का नाम यहाँ पर नहीं लिया। उसकी दो वजह है। पहली वजह है कि श्री कृष्ण युद्ध करने ही नहीं वाले थे। उसने प्रण लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो वो योद्धा नहीं है, सारथी है। सारथी का नाम लेने की क्या जरूरत है। इतनी इग्नोरेंस जो है वो दुर्योधन के अंदर थी। और दूसरा ये है कि उसके पास एक ऑप्शन था कि वो श्री कृष्ण को सिलेक्ट कर सके, लेकिन दुर्योधन ने ये नहीं किया। दुर्योधन ने नारायणी सेना जो है, चतुरंगी सेना जो है, वो डिमांड की, जो अजय सेना थी, जो महाभारत युद्ध के पहले कभी भी हारी नहीं थी। तो दुर्योधन ने सेना का चयन किया और अर्जुन ने श्री कृष्ण का, स्वयं सेनापति का, सेनाधीश का, द्वारकाधीश का चयन किया। अब दोनों में डिफरेंस यह है कि जब दुर्योधन ने नारायणी सेना जो है वो मांगी, उसके बाद जब वो वापस आता है, नॉट अ सिंगल पर्सन टोल्ड हिम इट इज अ ग्रेट डिसीजन। किसी ने ऐसा नहीं कहा। ना उसके पिता धृतराष्ट्र ने कहा कि सेना मांग के तूने अच्छा किया, ना ही उसके मामा शकुनी ने कहा कि तूने सेना मांग के अच्छा किया, ना ही उसके मित्र कर्ण ने कहा कि तूने सेना मांग के अच्छा किया, ना ही भीष्म ने कहा, और ना ही गुरु द्रोण ने कहा, और कुलगुरु कृपाचार्य ने भी ना कहा कि ये आपका अच्छा डिसीजन है। सब ने यही कहा कि आपको अगर चॉइस मिल रही थी, आपको अगर सिलेक्शन करने में प्रायोरिटी मिल रही थी, तो आपको स्वयं श्री कृष्ण को सिलेक्ट करना चाहिए था। सेना का क्या है, सेना आती है या जाती है, और युद्ध जो है वो बल से नहीं जीता जाता है। युद्ध जो है वो धर्म से जीता जाता है, और श्री कृष्ण साक्षात धर्म है। और जब अर्जुन वापस जाते हैं और अर्जुन सबसे डिस्कस करते हैं, अर्जुन को कहीं ना कहीं ऐसा था कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि आज हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि अर्जुन का डिसीजन बढ़िया था, लेकिन उस वक्त में अगर जाके सोचे तो सेना की जरूरत सबसे ज्यादा रहती है एक निशस्त्र व्यक्ति से काफी ज्यादा। तो जब युधिष्ठिर और भीम और बाकी जो सुसंगत लोग थे, सबसे अर्जुन ने जब डिस्कस किया कि मैंने, एक तरफ चतुरंगी सेना थी, नारायणी सेना थी, और एक तरफ स्वयं नारायण थे, तो मैंने नारायण को यानी कि श्री कृष्ण को सिलेक्ट किया, तो मैंने क्या किया। तो भीम कहते हैं
कि तब तो युद्ध करने की हमें जरूरत ही नहीं रहेगी, एक सुदर्शन ही काफी है पूरी की पूरी कौरव सेना को खत्म करने के लिए। और सब इस बात पर हर्षित थे कि श्री कृष्ण हमारे साथ, हमारे पक्ष में। तब अर्जुन जो है वो विस्फोट करता है कि श्री कृष्ण युद्ध नहीं करने वाले। श्री कृष्ण ने शस्त्र ना उठाने का बीड़ा जो है वो लिया है। सब अचानक से स्तब्ध हो जाते हैं। चतुरंगी सेना, सशस्त्र, और श्री कृष्ण निशस्त्र। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं धर्मराज हूं, मुझे धर्मराज कहा जाता है, मैं धर्म का पालन और वहन करता हूं, लेकिन मैं जिसका पालन और वहन करता हूं वो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है। यानी कि श्री कृष्ण धर्म है। अगर धर्म स्वयं हमारे पक्ष में है तो सामने कोई भी सेना हो, कितनी भी सेना हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्जुन ने जो भी डिसीजन लिया है वो एकदम योग्य लिया है। तो अर्जुन के समर्थन में हर कोई था जो कह रहा था कि आपने जो डिसीजन लिया, आपने जो चयन किया वो एकदम सही। और दुर्योधन के समर्थन में इस बात पे कोई भी नहीं था, इसीलिए कहीं पर भी श्री कृष्ण का नाम दुर्योधन ने यहाँ पर नहीं लिया है। क्योंकि अगर नाम लेते तो द्रोणाचार्य वहां पर तुरंत कहते कि भाई साहब, आप इतने ज्ञानी हो, अगर आप जानते हो श्री कृष्ण कौन है तो आपको तो मौका मिला था चयन करने का, आप उसको सिलेक्ट कर सकते थे, तो श्री कृष्ण आज हमारे पक्ष में होते हैं और शायद ये युद्ध ऐसे ही टल जाता। लोग कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने मौका नहीं दिया, या वो चाहते तो वो टाल सकते थे। उसने चाहा ही था, दुर्योधन को बार बार मौका दिया था। ये भी एक मौका है। अगर दुर्योधन श्री कृष्ण को मांग लेता, 100% की बात है, ये युद्ध होता ही नहीं। लेकिन जब जब जो जो होना होता है तब तब वो होकर रहता है। क्योंकि श्री कृष्ण के सामने 5 पांडव में से एक भी पांडव शस्त्र नहीं उठा था, क्योंकि स्वयं युधिष्ठिर ही युद्ध करने से मना कर देते कि अगर श्री कृष्ण उस पक्ष में है तब हमारा संन्यास लेना ही सबसे बेहतर है। तो वो जंगल पे चल जाते। तो जब जो होता है वो सही के लिए, अच्छे के लिए, सच्चे के लिए ही होता है। कभी भी वासुदेव को ब्लेम करना इस युद्ध के लिए वो सही नहीं। ये जो श्लोक के पीछे इतनी पूरी कहानी मैंने सुनाई, उसका तात्पर्य ये है, एक एक गलत सिलेक्शन है, सिर्फ एक ही गलत सिलेक्शन किया था ये युद्ध करने में। बाकी तो हर जगह पर सिमिलर सेना थी। और आगे के श्लोक में हम कहेंगे कि किस तरह से 4 अक्षौहिणी सेना कौरव पक्ष में बढ़ गई। बाकी दोनों पक्ष में 9 अक्षौहिणी सेना से युद्ध करना था। टोटल 18 अक्षौहिणी सेना महाभारत युद्ध में शामिल हुई थी। एक गलत चयन और पूरा लाइफ जो है वो आपका स्पॉइल हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो कभी भी सिलेक्शन करने में बहुत 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 ज्यादा सोच के, दिमाग लगा के, अपना जो भी नॉलेज है वो वहां पर घुसा के सिलेक्शन कीजिए। चाहे वो व्यक्ति का सिलेक्शन हो, वस्तु का सिलेक्शन हो, कंपनी का सिलेक्शन हो, टीम का सिलेक्शन हो, क्लाइंट का सिलेक्शन हो, कुछ भी हो, बहुत ही सोच समझ के हमें हमारे जीवन में जो इम्पैक्ट करता है, हमारे जीवन में जो इम्पैक्ट करता है, हमारे जीवन में दोस्तों समाचार भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं। समाचार देखने से पहले भी 100 बार सोचिए, वो दिमाग में जाएगा और वो आपको दिखे ना दिखे वो इम्पैक्ट जरूर से करेगा। आजकल समाचार देखने को मिलते ही। तो ये सारी चीजें हैं। थिंक बिफोर यू सिलेक्ट एनीथिंग। आज का ये लेसन एक वाक्य में हम खत्म करते हैं। और कल हम देखेंगे कैसे पितामह एक दुर्योधन के हृदय में हर्ष लाने के लिए शंखनाद करते हैं। दुर्योधन के हृदय में हर्ष लाने के लिए शंखनाद करते हैं और
जो स्ट्रक्चराइज नहीं है, ऐसी कौरव सेना उस शंखनाद को युद्धनाद जो है वो समझ लेती। तो कल हम सीखेंगे कि आप करना क्या चाहते हो और हो क्या जाता है, ये डिफरेंस। अगर सब कुछ चीजें स्ट्रक्चराइज नहीं है तो ये मिस्टेक्स बार बार होती रही। तस्य सज्जन नयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनगोज्जे शंखम दद्मो प्रतापवान। ये श्लोक यानी कि 12वां श्लोक कल हम समझने होंगे, जहां पर पितामह को तीन तीन नाम से संबोधन दिया गया है। कुरु वृद्ध, पितामह और प्रतापवान, एक ही श्लोक में तीन नाम। इसके पीछे का, ये संजय का कहा हुआ श्लोक है, इसके पीछे की संजय की मंशा क्या है, संजय का माइंडसेट क्या है, वो चीजें हम कल समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द यानी कि कल हम वापस से मिलने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारे इस अभियान में हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को जोड़ पाए जो लोग पूरा सेशन अटेंड कर सके और कुछ सीख सके, अपने आप में कुछ इम्प्लीमेंट कर सके। चलिए दोस्तों, अगर आप को कुछ सीखने को मिला है, जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी कमेंट कीजिएगा, और कल वापस इसी वक्त पर जरूर से मिलिएगा। चलिए मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।